रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं राम के स्वभाव की। संबंध बनाते हुए अग्नि को साक्षी इसलिए बनाया जाता है ताकि कहा जा सके कि संबंध जैसे शादी जोड़ते हुए आप पूरे होश हवास में थे। संबंधों में गर्माहट, ताजगी एवं उष्णता होनी चाहिए। कितनी सुंदर बात है कि जब कोई संबंध बनाया जाता है तो वहाँ कुछ कमिटमेंट होते हैं, कुछ वचन, मर्यादाएं संबंधों की होती हैं। तो इसी वजह से संबंधों को बनाते वक्त आपने अक्सर देखा होगा अग्नि को साक्षी बनाया जाता है, जिसकी ये वजह है कि हमारी संबंधों को बनाते वक्त हमने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ, पूरी ताजगी के साथ इन संबंधों को अपनाया है, बनाया है। ये संबंध बेमन के नहीं, मन से बनाए गए। तो अग्नि वाली उष्णता, अग्नि वाली ऊर्जा, अग्नि वाली गर्मी इन संबंधों में कायम रहे। इसी वजह से अग्नि को साक्षी बनाया जाता है जब संबंध बनाए जाते हैं, जैसे कि शादी ब्याह और बहुत से संस्कार हैं। तो ये अग्नि को साक्षी बनाने की वजह है। फिर हम पूजा, आराधना या कोई वैदिक काम करते हैं तो दीपक जलाते हैं। दीपक सूर्य का उत्तराधिकारी है। कर्म का कोई साक्षी तो होना चाहिए। भगवान से हम संबंध बना रहे हैं, कोई अग्नि, प्रकाश या कोई साक्षी तो होना चाहिए। कितनी सुंदर बात है कि सभी देखते हैं जब पूजा अर्चना की जाती है, जब भगवान से संबंध बनाया जाता है, प्रार्थना की जाती है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, तो दीपक जलाया जाता है। तो दीपक क्यों जलाया जाता है? यही वजह है कि दीपक सूर्य का उत्तराधिकारी है। दीपक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये दिखाते हैं कि जैसे सूर्य अपनी मर्यादाओं में, अपने ऊर्जा में, अपनी गर्मी में हमेशा स्थिर है, हमेशा मर्यादा में रहता है, इसी प्रकार हम भी भगवान के से संबंध बना रहे हैं। और ये दीपक इस सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए इस बात का साक्षी है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसी वजह से दीपक को हमारी पूजा का साक्षी बनाया जाता है। दीपक जलाना एक साक्षी की तरह है जो इस बात का गवाह है कि हम भगवान के सामने खड़े हुए, हमने भगवान से पूजा की, हमने भगवान से अर्चना की, जो इस दीपक के द्वारा इस यूनिवर्स में पहुंचती है। क्योंकि दीपक उष्णता देता है और इस जगत में एक वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में ऊर्जा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा लेके जाता है।
और प्रभु तो सभी के प्रति दयालु हैं। वह सभी के भीतर साक्षी बनकर बैठे हुए हैं, सभी की बुद्धि को प्रेरित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। बुद्धि में यदि कोई दुसंकल्प आता है तो विरोध करते हैं, गलती हो जाने पर माफ़ भी कर देते हैं। और ये दयालुता है, अकारण ही है, उनका ऐसा स्वभाव है। ये नहीं है कि वो विशेष रूप से तुम पर ही दया कर रहे हैं, ये उनका स्वभाव ही है। और तुम्हारे भीतर जो अंतर्यामी हैं, उनका व्यवहार सभी के साथ समान है। दुष्प्रवृत्तियों का विरोध भीतर से ही होता है और सत प्रवृत्तियों को भीतर से ही प्रोत्साहन मिलता है। अगर विशेष दयालुता, विशेष कृपालुता, विशेष कृपा, विशेष प्रेरणा चाहिए तो उनकी कृपा का आवाहन करना होगा, उन्हें पुकारना होगा। वह अकारण नहीं मिल पाती है। जब राजा कमज़ोर होता है तो समाज से सबसे पहले न्याय का ह्रास होता है। बलवान मनमानी करने लगता है और समृद्ध शोषण करने लगता है। कितनी सुंदर बात है, समझने वाली, एहसास करने वाली कि ये जो प्रभु हैं, श्री राम जो हैं, भगवान जो हैं, स्वभावतः ही दयालु हैं, अकारण ही सब पर दया करते हैं। और इनकी विशेष दया, विशेष कृपा, विशेष अनुकंपा चाहिए तो स्वाभाविक है, कृपा का आवाहन करना होगा, उनको बुलाना होगा, उनको याद करना होगा, उनके प्रति सेवा भाव रखना होगा कि आप उन्हें बहुत प्यारे लगने लग जाओ, आप उनके एक विशेष हो जाओ। और यह सब होने लग जाया करता है जब आप इसे करने की कोशिश करते हो। और विशेषता तो विशेष प्रयासों से ही मिलती है, सामान्यतः तो नहीं मिल पाती है। इस बात का ध्यान रखना होता है। और जब तुम्हारा राजा न्यायप्रिय हो जाता है तो वहाँ न्याय भी हो पाता है। राजा का बलवान होना जरूरी है, क्योंकि कमजोर राजा के राज्य में न्याय नहीं हो पाता है। क्योंकि जो बलवान है वो अपनी मनमानी करता है, जो समृद्ध है वो अपनी मनमानी करता है। ये सब तभी अनुशासन में रह पाते हैं, तभी मर्यादा में रह पाते हैं जब राजा मजबूत और बलवान होता है, सशक्त होता है, स्मार्ट होता है। यही है कि एक ऐसे राजा बने कि आप अपनी प्रजा को न्याय दे सकें और भगवत भाव से, भगवान की विशेष कृपा से आप बलवान बन भी जाते हैं, बन भी पाते हैं। बस जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब इसके लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं तो यह विशेषता आ भी जाती है, यह विशेष कृपा आपको मिल भी जाती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन। जैसे ये रामराज की राहें हैं, राम की राहें हैं, नर से नारायण की राहें हैं। तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और उनके मनों में स्थापित होकर के
उनके मनों को आनंदित कर सकें। जय श्री राम।